हेलो एंड वेलकम। तो सबका स्वागत है JEE एडवांस के PYQ सीरीज में। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है JEE एडवांस 25 से पेपर नंबर 2 में से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट डाउन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एस नाम का लोकस है जो एक कॉर्ड का मिड पॉइंट है और कॉर्ड भी जिस चीज़ का है पैराबोला का। तो एक ग्राफ को हम अगर हमारे आंखों के सामने रखेंगे तो कुछ इस तरह से ये पैराबोला मेरे पास और वहाँ पे एक ऐसा कॉर्ड है। तो हमको इस कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो जिस भी चीज़ का लोकस निकालना है हम उसका एच कॉमा के बोलते हैं, राइट। फिर बोला है कि जो एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड कॉर्ड है वो 4/3 है। ये पैराबोला और कॉर्ड के बीच का ये जो रीजन है इसका एरिया हमको दिया है 4/3, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से ऊपर का एरिया कि एक जो हमारा s है और जो लाइन है x=1 और x=4 उसका एरिया बोला गया है। x=1 सपोज यहाँ पे आता होगा और x=4 सपोज यहाँ पे आता होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है ये इतना एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमारे सामने, तो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखते हैं। सबसे पहले बोला है कॉर्ड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पैराबोला। सो लेट्स से द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। क्या है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड? अगर आपको याद होगा तो एकदम सिंपल सा कॉर्ड का इक्वेशन होता है E=S1। तो इक्वेशन बराबर से लिख लो। इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा y² - x=0 या फिर आप x - y² भी लिख सकते हो। मुझे ये पसंद है, मैंने ये लिख लिया। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखो y कौन सा पॉइंट है, h की k है y की जगह पे माइनस x + h डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू x² k² y की जगह पे k k² माइनस h। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मुझे मिलता है 2yk माइनस x माइनस h इज इक्वल्स टू 2k² एंड माइनस 2h। इसको एक साइड में लेके आता हूँ मैं, तो मुझे मिल गया 2yk माइनस 2k², ये प्लस हो जाएगा, सो प्लस h माइनस x इक्वल्स टू 0। और देखो अब हमको चाहिए पॉइंट इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन के लिए आप x से भी कर सकते हो, y से भी कर सकते हो। तो अगर मैं x से इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे y इक्वल टू लगेगा। तो अगर मैं y इक्वल टू करूंगा तो रूट x में जाएगा। तो मुझे रूट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा उसको इंटीग्रेट अराउंड y करता हूँ। सपोज मेरा पहला पॉइंट है y और ये मेरा दूसरा पॉइंट है y2। तो अगर मैं इंटीग्रेशन अराउंड द y कर रहा हूँ तो मुझे x इक्वल टू लगेगा इक्वेशन। तो पहले केस में मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 2yk माइनस 2k² प्लस h, ठीक है। और ये मेरे पास में दूसरा इक्वेशन है y² इक्वल्स टू x। तो अगर आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको y1 y2 चाहिए होगा, क्योंकि ये भी कॉर्ड का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो सिंपली आपको क्या करना है, x की जगह पे y² लिखना है। तो मुझे मिल गया देखो 2yk माइनस 2k² प्लस h और x की जगह पे आ गया माइनस y² इक्वल टू 0। तो अभी अगर मुझे इसके रूट निकालने हैं तो अगर आप इसको रूट निकाल सकते हो तो एकदम सिंपल सी बात है, नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको h और k की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, रूट की रिलेशन निकाल देते हैं। तो इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। तो ये हो जाएगा प्लस 2k² माइनस h इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया और सम ऑफ रूट मिल गया। सो y1 प्लस y2 सम ऑफ रूट्स ये होता है माइनस b/a। तो मुझे मिल गया बेसिकली 2k, क्योंकि y वेरिएबल है तो 2 और k ये मेरा हो गया कांस्टेंट। और सिमिलरली y1 y2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये है 2k² माइनस h। दोनों वैल्यू मिल गई। अब साइमल्टेनियसली जब हमने लगभग पॉइंट पे निकाल लिए, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको एरिया बोला है। इंटीग्रेशन क्या रहेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व मेरा कॉर्ड है, लोअर कर्व मेरा क्या है, पैराबोला। सो कॉर्ड माइनस पैराबोला करेंगे तो हमेशा x इक्वल टू लिखना है। तो इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा y1 से लेके y2 तक। अपर कर्व मेरा ये है 2yk, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लिया अभी क्योंकि कांस्टेंट मिल जाएगा मुझे 2k² माइनस h, माइनस हो गया। और इसमें मुझे y² सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि x की जगह पे क्या है, x इक्वल टू y² और साथ में आएगा dy।
ठीक है, अलॉन्ग द वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है। इतना सिंपल सा काम है, इंटीग्रेट करके देखो, ये हो जाएगा 2y² बाय 2 इंटू के माइनस 2k² माइनस h, इसके साथ में y आएगा और ये हो जाएगा माइनस y³ बाय 3। ठीक है, और इसके अपर लोअर लिमिट है y इक्वल्स टू y1 से लेके y इक्वल्स टू y2 तक, और इस एरिया का हमको वैल्यू बताई गई है 4/3। अब सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है, हर जगह पे मेरे पास में y तो है, मैंने अगर y कॉमन निकाल लिया तो इंटीग्रेशन के हिसाब से ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो यहाँ पे क्या बचा है देखो, अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो 2 कैंसिल कर लो, मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख लेता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा y2² माइनस y1² और साथ में आएगा k माइनस ये 2k² माइनस h ऐसे रहेगा, यहाँ पे मुझे आएगा y2 माइनस y1 और ये माइनस ये हो जाएगा y2 का क्यूब माइनस y1 का क्यूब डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4/3। अब इस इंटीग्रेशन को अगर आपने सॉल्व किया तो आपको बहुत एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। देखो क्या मिलता है, हर जगह पे y1 y2 तो कॉमन निकाल सकते हैं अभी, तो y2 माइनस y1 कॉमन निकाल गया। यहाँ पे क्या बचा है अभी, y2 प्लस y1, ये कौन सा रिजल्ट है, a स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, माइनस यहाँ पे तो यही बचा है 2k² माइनस h, ये कॉमन चला गया, माइनस ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, तो ये मुझे मिलेगा y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4/3। ओके, तो सबको दिख रहा है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी सी ऊपर जगह खाली करनी पड़ेगी, तो अभी हम इस इंटीग्रेशन में सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, कौन सी वैल्यू पुट करना है, तो सिंपल सी बात है, y2 माइनस y1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, अगर आपको याद होगा इस तरह से, और ब्रैकेट के अंदर सेम लॉजिक y1 प्लस y2 कितना है, वो है हमारे पास में 2k, सो 2k इंटू के हो जाएगा, ये 2k इंटू के माइनस ये 2k² माइनस h वैसा ही है, और माइनस यहाँ पे भी सेम लॉजिक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना है, तो अपने को मिलेगा y प्लस y1 का होल स्क्वायर और माइनस y1 y2 डिवाइड बाय 3, और कंप्लीट इक्वल्स टू कितना है 4/3 के। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y1 y2, आप देखोगे तो ये हो गया 2k² माइनस h, ओके नाइस, ये हो गया 2k² माइनस 2k² माइनस माइनस प्लस h, ये हो गया 2k² का, तो हो जाएगा माइनस 4k²। ठीक है, माइनस अब ये वैल्यू जो है y1 y2 की, वहाँ पे हमारे पास 2k² माइनस h और इसको डिवाइड बाय 3 है, दिस इज इक्वल्स टू 4/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है। ये हो गया 4k², ये हो गया माइनस 8k² और ये हो जाएगा प्लस 4h, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसल, अभी सभी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो h माइनस, अब ये माइनस पूरा का पूरा बाहर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बाहर है, माइनस 4k² माइनस 2k² माइनस माइनस हो गया ये प्लस h डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4/3। अब ये 4k² हो जाएगा 4h, इसमें से 4 कॉमन निकल गया तो बाहर निकल गया 2, अंडर रूट में रह गया यहाँ पे h माइनस 2k², 4k² था, इसमें से 4 कॉमन निकल गया, तो h माइनस k² रहेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये होगा मेरे पास में 3h और ये हो गया माइनस, ये 2² हो गया माइनस 2k² और ये हो जाएगा माइनस h, इसे मल्टीप्लाई किया था तो ये हो गया 4, ये आंसर। अब देखो सिंपल सी बात है, ये 2 टाइम्स ये हो जाएगा h माइनस k² का 1/2 पावर, इसमें से देखो 3h है, 3 में से गया 2h, तो फिर से 2 कॉमन निकल गया यहाँ से, तो अगर 2 कॉमन निकल गया यहाँ पे क्या बचा है h माइनस k² प्लस 4,
सो 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4 कैंसिल, ये आ गया यहाँ पे 1। तो मुझे मिल गया बेसिकली h माइनस के स्क्वायर का पावर, ये 1/2 प्लस 1, ये हो गया 3/2 इक्वल टू 1। अब मैं दोनों का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो मुझे जो लोकस मिल गया, देखो लोकस का इक्वेशन कितना बढ़िया गया, स्क्वायर करना है मुझे यहाँ पे, h माइनस के स्क्वायर का हो गया अभी क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर करने के बाद भी 1 ही रहेगा। लोकस का मुझे इक्वेशन जो मिल गया वो कुछ इस तरह से है, h माइनस के स्क्वायर, या उसका क्यूब रूट भी हमारा आपने ले लिया, यहाँ पे क्यूब रूट भी लिया तो भी 1 ही आएगा क्योंकि रियल नंबर है। बेसिकली इसको सॉल्व करने में मुझे मिलेगा x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 x माइनस 1, ये भी हो गया, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो अभी आपको s का लोकस भी मिल गया, अभी आपको क्वाड का इक्वेशन भी मिल गया, हमारे पास में x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल टू 4 भी है। अब सिंपली हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करके आपको इसका एरिया का आंसर निकालना है। ठीक है, मैं पूरी सी जगह और खाली कर लेता हूँ। ओके, तो जो पहला एरिया जो हमको निकालना है, ये पॉइंट का लोकस है, ये पॉइंट तो पैराबोला के नीचे रहेगा, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1 से लेके 4 तक। सो 1 से लेके 4 तक हमको x की वैल्यू दी है, मतलब y इक्वल टू चाहिए। तो पहले इक्वेशन में y इक्वल टू आएगा रूट x, और दूसरे में आएगा y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1, और ये हो गया dx। बस इतना सा ही काम आपको करना है। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस x माइनस 1 का पावर भी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और लिमिट है x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक। सिंपल सा काम है। चलो 3/2 को बाहर निकालते तो ये होगा 2/3 होगा हर केस में। अब इसमें मैं पहले अपर लिमिट पुट कर लेता हूँ। सो 4 का रूट हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस, अब 4 में से 1 गया 3 हो गया, सो 3 का रूट और 3 का क्यूब, सो 3 का रूट और 3 का क्यूब, ठीक है। 3 का पावर आएगा ये 3/2, नो प्रॉब्लम, 3 का पावर आएगा 3/2, या फिर 3√3 लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखना है तो अपना आंसर √3 मिल जाएगा, 3√3 लिख लेता हूँ मैं, 3√3 हो गया माइनस, अभी लोअर लिमिट पुट करते हैं, 1 का कोई और 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ओके बढ़िया, हमारा आंसर देखो पहला आ रहा है 2/3 हो जाएगा, 8 माइनस 1 हो गया 7, और ये हो गया 3√3, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 14/3, और √3 कैंसल, सो 14/√3, सॉरी 14/3 माइनस √3 स्क्वायर यूनिट से। पहला एरिया हो गया, चेक करते हैं, 14/3 √3, सो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। पहला ऑप्शन तो आपको मिल गया। अब डी तो नहीं मिल सकता क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं, 3 कैंसल, यहाँ पे बेसिकली 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी ने एक्चुअली ऑप्शन है हमारे पास में, सी ऑप्शन है। ठीक है, चलो ये पहला ऑप्शन हो गया। अब सेकंड वाली चीज़ हमको देखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको चेक करना है कि दोनों में से कौन सा पॉइंट हमारे लाइन के अंदर आता है। अभी हमारे लाइन का इक्वेशन हमारे पास में ऑलरेडी हमने दिया है। हमारा लाइन का इक्वेशन क्या है, 2y के माइनस 2k स्क्वायर प्लस h माइनस x = 0, ये हमारा लाइन का इक्वेशन है। अभी हमको चेक करना है ये लाइन से नीचे है कि लाइन से ऊपर है। हमको बेसिकली लाइन से ऊपर चाहिए, पैराबोला से नीचे चाहिए। तो चेक करने के लिए पैराबोला से नीचे तो हमको कोई भी चेक करके मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, x है या y है, ठीक है। तो y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x तो 5 हो गया। ये पता चल गया कि ये पॉइंट क्या हो गया, इसके बाहर हो गया। लेट्स वेट अ सेकंड, हम इसको सॉल्व करने के लिए पूरी जगह बनाते हैं। तो अभी हम इसमें अगर पॉइंट पुट करके देखते हैं, सपोज जैसे यहाँ पे अगर मैंने y की जगह पे √2 पुट किया, x की जगह पे 5 पुट किया, लेकिन इस चीज़ की वैल्यू हमको नहीं एग्जैक्टली पता ना। अभी ये जो चीज़ है, इस चीज़ की वैल्यू हमको एग्जैक्टली अभी नहीं पता, तो इसको हम एग्जैक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमको चेक करना है कि हमने जो एरिया निकाला स्टार्टिंग में, वो पॉइंट इस एरिया के अंदर है या नहीं। तो जो हमने एरिया निकाला था वो पॉइंट इस एरिया के अंदर है या नहीं। तो एरिया का हमारे पास रिलेशन क्या था कि हमको y1 इंटू y2 दिस शुड बी इक्वल्स टू
के स्क्वायर माइनस एच। अब यहाँ पे के और एच तो हमको नहीं पता, उसको के और एच की वैल्यू निकालनी है। दोनों को सॉल्व करने के लिए तो y1 प्लस y2 तो हमको पहले से पता है। y1 प्लस y2 हमने निकाला है 2k, सेकंड हमारे पास में जो सभी वैल्यू हमको यूज करने हैं। सो y1 प्लस y2 हमको मिल गया इक्वल्स टू 2k, और y1 माइनस y2 हमको मिल गया, y1 माइनस y2 हमको क्या मिल गया था, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, राइट। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, इसको सोचने दो एक बार। ठीक है, कुछ करते हैं। y2 माइनस y1 क्या था, 2 अंडर रूट h माइनस के स्क्वायर, राइट, ऐसा कुछ भी था, h माइनस के स्क्वायर जो हमने सॉल्व किया था। अभी h और k की वैल्यू तो हमको पता है, y1 y2 की वैल्यू हमको एग्जैक्टली नहीं पता, हमने इंटीग्रेट तो कर ही लिया है। तो अभी क्या कर सकते हैं, हम h और k की वैल्यू तो निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमको लिमिट नहीं पता। इस एरिया के तो हमने निकाल दिया। अभी कौन सा रीजन के अंदर है, कौन सा रीजन के अंदर नहीं है, वो चेक करने के लिए तो ग्रेटर देन या लेस देन, या तो पॉइंट पैराबोला के अंदर होना चाहिए या पैराबोला के बाहर। चलो पहला पॉइंट चेक कर लेते हैं, 4 और 3। पैराबोला y स्क्वायर माइनस x, ठीक है, y कितना है यहाँ पे, रूट 3 का स्क्वायर है माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1, सो बेसिकली लेस देन 0 है, तो पैराबोला के अंदर है। दूसरा जो पॉइंट है वो है 5 रूट 2, सो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा 4 माइनस 1, ये इसके अंदर है, तो 4 माइनस 5, तो ये भी हमारे पास में इसके अंदर है। 2 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 3, माइनस। अब ये एक पॉइंट हम लाइन के ऊपर चेक करके देखते हैं। तो अगर पॉइंट हम लाइन के ऊपर चेक करके देखते हैं, हमारा लाइन का इक्वेशन ये है, तो कौन सा वन चेक करने के लिए 4 रूट 3 चेक करते हैं। तो x की जगह पे आएगा 4, h तो हमको नहीं पता, h तो लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। इसका तो मैं अभी एक्जैक्टली कुछ बता नहीं सकते, जस्ट थोड़ा वेट करो, मैं इसको फिर से एक बार सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ, राइट। तो ये दो पॉइंट तो पैराबोला के अंदर हमको पहले से पता है, जब हम तो चेक करें इन दो में से कौन सा है। ये चीज मैं भूल गया यहाँ पे मेंशन करना, देखो क्वेश्चन देखने के बाद याद है, ये बिलोंग्स टू एस चाहिए। एस क्या है, एस हमारे इस सेंटर पॉइंट का लोकस है। अगर आपने लोकस देखा होगा तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 है, मतलब सेम टाइप का पैराबोला का, बस थोड़ा सा एक पॉइंट से आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमको इस पैराबोला के, छोटे पैराबोला के अंदर वो वैल्यू चाहिए। अब इसके अंदर चाहिए मतलब इस इक्वेशन के लिए वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो चेक करते हैं। सो y स्क्वायर, y कितना हो गया, देखो y कितना पहले पॉइंट के लिए, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस, दिस शुड बी इक्वल टू 4 माइनस 1, देखो y का स्क्वायर हो गया 3 और ये हो गया 4 माइनस 1, तो ये पॉइंट तो आ गया, मतलब ये पैराबोला के ऊपर ही रहेगा, किसी लोकस के ऊपर, ठीक है। मतलब किसी पॉइंट का कॉर्ड का क्या है, वो मिड पॉइंट है, तो पहला पॉइंट तो आ गया, चलो ए पॉइंट आ गया। बी को चेक करना है, ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 शुड बी इक्वल्स टू 5 माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड पॉइंट नहीं आने वाला। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी। थोड़ा सा टाइम लगा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, अगर आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें इशू क्या है, जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं तब आपके पास में वेरिएबल बढ़ जाते हैं। वेरिएबल बढ़ जाए तो आपकी इक्वेशन बढ़ जाएंगी, इक्वेशन बढ़ने से फिर से थोड़ा सा रेंज और लगेगा, लेकिन एक बार आपको टी की वैल्यू मिल गई तो आप एच और के का वैल्यू निकाल सकते हो, एच और के की वैल्यू मिलने के बाद आप डायरेक्ट उसका इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, और मैं ये चेक करना भूल गया इन्फॉर्मेशन, इसकी वजह से ये पॉइंट मुझे मेंशन करते नहीं आए। तो आप ध्यान में रखना कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका कोई रीजन है, ये जो रीजन हमको एस दिया है वो रीजन हमारा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, इससे रिलेटेड हमको उसको चेक करना था। ये जो पॉइंट है वो एस के अंदर नहीं है, एस के ऊपर एक्चुअली उसको सेटिस्फाई करता है, और ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव मतलब इस चीज के बाहर है, इसके बाहर है, राइट। तो अगर
आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं है तो बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।